हाय वन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। और सब बीत गया मुझे ये कहे हुए, और इस दुनिया में मतलब अपनी जो यूट्यूब की दुनिया, अपनी यूट्यूब की फैमिली में आने के लिए मैं कब से मतलब सोच रही हूँ। और आप लोगों के मैसेजेस ने, जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट करके मेरे बारे में पूछा, मेरी चिंता की कि आप कहाँ हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मुझे कोविड हो गया था। मैं मतलब आपसे बात करते करते थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। इस वीडियो को बनाने के बारे में जब मैंने पहले सोचा तो मुझे लगा था कि शायद मुझे आंखों में आंसू नहीं आएंगे, पर आपसे बात करते करते, आप लोगों से बात करते करते थोड़ी सी मैं इमोशनल हो रही हूँ। और इमोशनल इसलिए हो रही हूँ कि वाकई बहुत मिस किया मैंने, मतलब ज़िंदगी को बहुत मिस किया। जब आप हेल्पलेस हो जाते हैं, आपकी बॉडी जवाब दे देती है, आपका शरीर आपके साथ नहीं देता आपका, तो आप बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। नो मैटर आप कितने ज़्यादा, मैं कहूँगी आप कितने फिजिकली स्ट्रांग हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोविड हो सकता है। मुझे कोविड हुआ मतलब मैं फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कभी इतने फीवर नहीं चढ़ता, और मैं ना ही कोई मुझे मेडिकल इश्यूज़ है, ना मैं कोई ज़्यादा दवाइयाँ खाती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब मुझे लगता है फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, शुगर इनटेक नहीं ज़्यादा होना चाहिए, अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, हर्ब्स खाने चाहिए। मतलब मैं अपना अच्छे से देख रेख करती हूँ, खाती पीती हूँ, फिर भी मुझे कोविड हो गया। मुझे कोविड कैसे हुआ आई डोंट नो, कहाँ से आया। मेरे हस्बैंड को हुआ, मेरे बेटे को हो गया, मेरी डॉटर को भी हल्का सा सिम्टम्स आए। उसको हमने 1 महीने तक दूसरे रूम में आइसोलेट करके रखा। मतलब मैं नहीं रोना चाहती, इसलिए नहीं रो रही कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम परफेक्टली, मतलब आप लोगों से शायद मिलने की खुशी, इतने महीनों बाद वीडियो बनाने की खुशी, और थोड़ा सा कि जैसे कहते हैं ना जिंदगी में वापस आने की शायद खुशी है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मेरे अपने जो मुझे मेरे घर वाले इतना प्रेम करते हैं, उनकी जो एफर्ट है, जिन्होंने हम बीमार लोगों को अपने साथ रखा, अपने हमें दवाइयाँ कराई, उनकी वजह से आज मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, मेरी डॉटर, हम लोग बिल्कुल भगवान की दया से बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे कि आप किधर हैं, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप किधर हैं, आप कहाँ हैं। तो बस एक एक कहते हैं ना, मतलब मैं एक धुंधली सी गुफा में थी शायद। अब मैं वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। कोविड ठीक हो गया है, और उसके बाद भी थोड़े इश्यूज रहते हैं, जैसे कि थोड़ा सा हर वक्त थकान रहना। और बस मैं अभी वीडियो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, बताने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरे लिए जो सोच रहे थे कि मैं कुछ प्रॉब्लम में गुजर रही हूँ, तो मैं गुजर रही थी, लेकिन आपकी दुआओं से मैं ठीक हो गई हूँ। और मैं जाते थे इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आप जिन्हें जानते हैं, उन्हें किसी को कोरोना हो जाता है, कोविड-19 से वो लोग परेशान हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप उनको, आप अगर थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, मतलब आप वो भी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी किसी तरीके से संपर्क में आए, कि उनका वायरस आप में ट्रांसमिट हो जाए, ऐसा नहीं कोई चाहेगा। पर फिर भी एक व्हाट्सएप पे लिखे हुए 2 बोल कि हम आपके साथ हैं, कोई चिंता ना कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। जीवन में एक ना, लाइफ में बहुत अच्छा काम करते हैं, एक अच्छे मैसेजेस देना, एक अच्छी पॉजिटिविटी देना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही अब मैं जाते थे थोड़ा मुस्कुराना चाहूँगी। एकदम आपसे बात की तो मुझे रोना आई डोंट नो क्यों आ गया एकदम से। पहले मैं 2-3 बार सोची थी वीडियो बनाऊँ, और मैं पिछले 10 दिन से सोच रही हूँ वीडियो बनाऊँ, और रोज़ कुछ ना कुछ टेंशन और परेशानी हो जाती है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई बुरी खबर आ जाती है कि, क्योंकि मैं कुछ दिनों पीछे परेशान इसलिए हुई कि डॉक्टर के अग्रवाल, जिनके वीडियोस मैं देखती थी थ्रू आउट, और उनकी गाइडेंस पे भी मैं चली, उन्होंने बहुत हेल्पफुल रहा उनका, लेकिन उनकी भी खबर आ गई कि वो नहीं रहे। और एक दो बहुत मशहूर यूट्यूबर्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ा, और वो मुझे बड़ा दुख लगा। मतलब जब आप परेशान होते हैं तो आप, मुझे लगता है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कहूँगी कि अगर आप आसपास कोई प्रॉब्लम में है, तो आप उसकी दूर रहकर अगर किसी तरीके से मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। और अगर ये वायरस मुझे इफेक्ट कर सकता है, मतलब मैं ही नहीं कह रही मैं सुपर वूमन हूँ, या मतलब मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ, और मैं फिर मुझे इफेक्ट कर सकता है, तो वो किसी को भी कर सकता है। आप प्लीज़ मास्क लगाइए। और जो भी बाकी पता नहीं एयरबॉर्न था क्या था, मुझे कहाँ से हुआ, मेरे हस्बैंड को हुआ पहले या कि मुझे हुआ, नो आइडिया। हम दोनों इकट्ठे ही परेशान हुए। और अपनी कोविड स्टोरी मैं खैर रही, कैसे बीता मेरा वक्त, मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। और बस आज इतनी बात करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरा पोस्ट कोविड वाला काम चल रहा है ना, उसमें मुझे हेडेक थोड़ी रहती है, वीकनेस, थकान, हल्का हल्का फीवर भी आ जाता है कभी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल दुरुस्त हूँ। अब मुझे दवाइयों की भी डॉक्टर कहने की ज़रूरत नहीं है।
अगर मैं अच्छा खान पान करती हूँ और जो कि मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ और तो मैं बिल्कुल जल्दी हो जाऊँगी। और मैं चाहूँगी कि मैं जल्दी से अपने ट्रैक पर आऊँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ, क्योंकि मैं अंदर का जो मेरा खाना बनाने का कीड़ा है ना, अभी मैंने बहुत खाना भी मैंने बहुत खाया है और रेसिपीज़ भी बहुत दिमाग में चल रही हैं, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं हैंड मेरे कभी भी आपने देखे नहीं होंगे कि मैंने नेल पेंट ना लगाया हो, अब तो पता नहीं कैसा कब चल रहा है। तो आपसे फिर मिलूँगी दोस्तों। आप बस सबके लिए दुआ कीजिए कि ये दुनिया से कोरोना वायरस चला जाए। ये जो हमने अभी देखा ना, बहुत ही बुरा समय था। जिन दिनों हम बीमार हुए उन दिनों बहुत बुरा समय चल रहा था। हर वक़्त यूट्यूब पर, फेसबुक पर कुछ ना कुछ बुरी खबरें आ रही थी। ऑक्सीजन की कमी से लोग पता नहीं कितनों ने लोगों ने अपनों को खोया है। तो मैं आपसे ये चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, अच्छा खाएँ, अच्छा खिलाएँ और हाँ, अगर किसी की किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, 2 मीठे बोल आपके किसी के लिए जीवन दायिनी का काम कर सकते हैं। हमेशा ये कहें कि हम आपके साथ हैं। तो आपने जैसे मेरे साथ साथ निभाया। आपसे फिर मिलूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए दुनिया से कोरोना वायरस ये सभी दुःख दूर चले जाएँ और जिस तरह से लोगों ने अपनों को खोया है, कोई किसी अपने को ना खोए, कोई परेशान ना हो, कोई कहीं दुखी ना हो। आपसे फिर मिलूँगी। बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सेहतमंद रहिए, ख्याल रखिए। बाय बाय।